हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या फ़ोनपे के माध्यम से कीजिए और हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर आपको पाठ्य सामग्री मिलेगी और हमारा ऑनलाइन पर्सनल सपोर्ट मिलेगा जो आपके कंपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के कैंसिल होने की संभावनाओं पर। हम बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो किस बेसिस पे कैंसिल होगा, क्या हो सकता है। अगर नहीं कैंसिल होता है तो इसकी डेट्स क्यों नहीं आ रही हैं, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्यों नहीं जारी हो रहा है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, या इस एग्ज़ाम के बारे में ऑफिशियली कोई कुछ बात बताने को तैयार क्यों नहीं है। बच्चों, मैं आपको बताऊं आपसे एक बड़ा मुद्दा, जो आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो उनकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब है, क्लास 10th और क्लास 12th की मिला करके। लेकिन जेई और नीट के बच्चों की संख्या 26 लाख के आसपास में है। उनको एग्ज़ाम देना है, अक्टूबर सितंबर में उनका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। और आपको पता होगा कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि सरकार में से भी मांग उठी कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे मांग उठी कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने वाला है। नीट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया एनटीए की तरफ से और कल 5 घंटे में 6,84,000 बच्चों ने ये एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए। अब आपको क्या लगता है कि आपने ट्वीट्स किए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से लौटाए गए सीबीएसई के पास में, सीबीएसई को रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन को सीबीएसई ने खारिज कर दिया और अभी भी आप पूछ रहे हो कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होगा। बच्चों, जेई और नीट के पीछे सभी लोग लगे हैं। मुख्यमंत्रियों ने कह दिया कि हमारे यहाँ बाढ़ है, हमारे यहाँ कोरोना है, हम एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। सब लोग एकजुट हुए, सबकी एक तरफ से मांग है, मतलब समझिए पूरा देश आपके साथ में है। विदेश के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो आपकी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब आपकी तरफ से बोल रहे हैं, जेई और नीट के बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाह रहे हैं और सरकार नहीं करवा रही है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि इसमें सरकार का फ़ायदा है, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके ये कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ की सीट खाली रह जाएगी तो उनका घाटा हो जाएगा 1 साल का। वो लोग बड़ा बड़ा चंदा देते हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो सीट तो खाली रहने वाली नहीं है। इसी वजह से ये एग्ज़ाम्स होंगे। अब एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं तो आप लोग इतने बुद्धिमान तो हो ही कि अब आपको क्या करना है। अगर उन बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो आपको क्या लगता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा? बहरहाल कैंसिल होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट कैंसिल हो जाना चाहिए था, ये मैं ज़रूर जानता हूँ। ये दोनों में अंतर होता है। होना चाहिए तो हाँ, होना चाहिए। कोविड फैल रहा है, फ्लड की कंडीशन 4-5 राज्यों में बहुत विकराल है, वहाँ पे बच्चे परेशान हैं, तो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख है, जिस तरीके से सीबीएसई का रुख है, सीबीएसई ने जिस तरीके से प्लानिंग कर रखी है, उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम के कैंसिल होने की संभावना अब 0% है। बच्चों, आपको जो करना है करो, आपको ट्वीट करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको जो कुछ भी करना है करो, बट रियलिटी यही है कि सरकार ने पूरा मन बना रखा है कि एग्ज़ाम हमको करवाना है कंपार्टमेंट का। अब कई बच्चे हमने देखा है, लगातार मैं देखता रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के कई बच्चे कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करते हैं कि सर अगर हमको कोरोना हो गया, हम गए एग्ज़ाम देने, या हमारे परिवार में किसी को हो गया तो आप गारंटी लोगे, आप वारंटी लोगे? ए बेटा, मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ? मैं तो एग्ज़ाम करवा नहीं रहा हूँ। मुझे जो सूचना मिल रही है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जागरूक रहो। अब एग्ज़ाम करवाना ना करवाना, आपको पास करना, जनरल प्रमोशन देना, अच्छे नंबर देना, एग्ज़ाम ना करवाना, रद्द कर देना, ये सब तो सीबीएसई के हाथ में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसा कर रहा है। मैं तो एग्ज़ाम करवा नहीं रहा हूँ। और अगर आप मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ना हो और आप लोग जनरल प्रमोशन पा जाओ, या जैसे भी आपका भला हो सकता हो वो हो जाए बिना एग्ज़ाम के हुए। तो मैं गारंटी या वारंटी कैसे ले सकता हूँ इस बात की कि अगर आपको कोरोना हो गया? मुझे भी इस बात की फ़िक्र है कि अगर आप जाओगे तो आपका हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है।
लेकिन बेटा मैं तो एग्ज़ाम करवा नहीं रहा, तो आप मुझसे गारंटी वारंटी क्यों मांग रहे हो? गारंटी वारंटी आपको सीबीएसई से मांगनी चाहिए। और सीबीएसई के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं लगभग फाइनलाइज हो चुके हैं। एग्ज़ाम डेट्स भी लगभग फाइनलाइज होने वाली हैं, 2-3 दिन में हो सकता है आपको पता चल जाए, या अगर इस सप्ताह में नहीं पता चला तो अगले सप्ताह में पता चल जाएगा। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अभी तक का ट्रेंड ये रहा है कि सीबीएसई का जो लास्ट डेट होता था कंपार्टमेंट का, उस लास्ट डेट के 10 दिन के अंदर वो सूचित कर देती थी कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। नॉर्मली अभी 4-5 सालों से जब से मैं इससे जुड़ा हूँ, बच्चों की तैयारी करवा रहा हूँ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, तब से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि पहले फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके हफ्ता 10 दिन के बाद में एग्ज़ाम डेट्स आ जाती हैं, शेड्यूल आ जाता है, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है, अब क्लास 12 का एग्ज़ाम तो एक ही दिन हो जाएगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के क्लैश करने की संभावना नहीं है। क्लास 10th में चूँकि 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम बच्चे दे सकते हैं, इसलिए वहाँ पे 2-3 दिन तक परीक्षा होती है ताकि उनका दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे में क्लैश ना करें। तो लगभग 3-4 दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। 2-3 दिन 4 दिन कॉपी चेक करते लगेगा और 2-1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपका एक कॉपी चेक करने में और उसमें 1 हफ्ते का टाइम लगभग लगता है आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो सीबीएसई की पूरी प्लानिंग है, जो डेट्स हैं मैं आपको टेंटेटिव डेट बता दूं, जो मुझे पता है, जो ऐसे पता चली थी, हो सकता है वो डेट आगे पीछे घट बढ़ जाए, बट जो मुझे पता चली थी शुरुआत में वो यही पता चली थी कि 20 सितंबर के बाद में आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। और ये डेट्स टेंटेटिव हैं, 2-4 दिन में आपको ऑफिशियली इसके बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपके मन में अभी भी ये है कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा कंपार्टमेंट का, आप हमको लगातार मैसेज करके पूछते हो, व्हाट्सएप पे पूछते हो, बच्चे गाली भी दे देते हैं और मतलब उल्टा सीधा बोल देते हैं कि सर आप आप चाह रहे हो, खुद चाह रहे हो कि ना कैंसिल हो। बेटा मैं चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और आपको जनरल प्रमोशन मिल जाए, लेकिन सीबीएसई ऐसा नहीं चाह रही है। सीबीएसई की प्लानिंग है, उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है, एग्ज़ाम पेपर तैयार है, सारी चीज़ें तैयार हैं, बट बस आपको एग्ज़ाम देना बाकी है। तो अब ये जान लो कि अगर अभी भी आपके मन में है, आप अभी भी ये चाह रहे हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और आप उसके वजह से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने की संभावना अब 99% है। अगर जेईई और नीट वालों की नहीं सुनी गई तो बच्चों आपकी नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई सुनने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप अपनी बात वहाँ पे ढंग से रख पाए तो वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम के कैंसिल होने की संभावना आप शून्य है। अभी भी आपके पास में 1 महीने से कम का टाइम है। ढंग का स्टडी मटेरियल ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक अरेंज कर लीजिए, अच्छे नोट्स ले लीजिए, तैयारी में जुट जाइए। अगर बीच में एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन ये सोच करके कि एग्ज़ाम अभी हमको कैंसिल करवाना है, पूरा ताकत उधर झोंक देना और पढ़ाई ना करना कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता अब नहीं है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, क्योंकि जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे सूचना है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी भी सूचनाएं हैं जो मैं आपको खुलेआम नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं हुई हैं। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले मैंने 4 बार आपको 4 सूचनाएं हमने आपको दी हैं और चारों बार जम करके गालियां खाई हैं। तो अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको कोई सूचना शेयर करने वाला नहीं हूं। हालांकि सूचनाएं मुझे कई पता हैं, तो बस आपको वेट करना है। उसी के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चों आप पढ़ो। एडमिट कार्ड आपका जब आपका एग्ज़ाम शुरू होना होगा उसके 15 दिन पहले आपको 12-15 दिन पहले मिल जाएगा। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा 2 दिन में मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। होम सेंटर रहेगा या दूर सेंटर भेजा गया है, 2-3 दिन में हम क्लियर कर लेंगे। एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि सर कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं बच्चों कि मैं ऐसा इस साल नहीं कर रहा हूं। मैं हर साल करता आया हूं बच्चों की हेल्प के लिए। और 1000 रुपये को आप क्या मानते हो? अगर आपका 1 साल खराब हो गया तो आपके लिए 1000 रुपये आपका खर्च होगा। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमने उनको साफ साफ बताया हुआ है कि इसकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। हम आपकी हेल्प वैसे भी करेंगे, आप नहीं जुड़ेंगे तब भी, लेकिन यहाँ जुड़ेंगे तो पर्सनल हेल्प आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक टीम वर्क है ये।
तो वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो एक बात जाने रहो बच्चों कि मैं पैसे वाली बात नहीं है, आपको ना तो कोई प्रेशर है जोड़ने का या कुछ ऐसा होने का, तो इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोर्स चल कर रहा हूँ या वो कोर्स चल नहीं है, वो एक तरीके का हेल्प है बच्चों के लिए। और 1000 में आपको कोई इस तरीके से गाइड नहीं करेगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो, तो वो सब बातें नहीं हैं। मेरे साथ में 70,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से पता नहीं कितने बच्चे कंपार्टमेंट के हैं मुझे नहीं पता, बट सबकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको बात कड़वी लग सकती है, आप मुझे गाली दे सकते हो, अगर आपको इसमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तो जितनी गाली दे सकते हो दो। बस एक काम करना कि गाली देने के बाद में बुक खोलना और बैठ के 2-1 चैप्टर पढ़ लेना, डेली 2 चैप्टर कम से कम पढ़ लेना, उसके बाद मुझे गाली दे लेना, जिसको मन हो उटांग पटांग कह लेना। आपका नुकसान उस कंडीशन में नहीं होगा अगर आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। अगर आपने पढ़ाई पे ब्रेक लगा दिया बच्चों, उस कंडीशन में आपका नुकसान होगा और आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब 10 दिन बचेगा और आपको पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपको पढ़ाई करनी है, आप नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आप परेशान होगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।